हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ललित अकेडमी। आजकल का जो माहौल बना है वो आप सब लोग उससे परिचित हैं। मैं कल एक व्हाट्सएप देख रहा था जिस पे एक व्हाट्सएप पे किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और उसको देखकर मुझे उसका पूरे जीवन काल याद आ गया। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, क्या क्या खुशी होती है घर वालों को। तो लेकिन चिंता का विषय यह है कि सुसाइड नोट में जो बच्चे ने लिखा, व्हेन सुशांत कैन डू देन वाई कैन नॉट आई। मतलब उस न्यूज़ को सुनकर, उस न्यूज़ को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी की ऑब्जर्वेशन पावर अलग अलग होती है। सुशांत सिंह राजपूत जी के जीवन से सब परिचित हैं, कितना स्ट्रगल उन्होंने किया। छोटे से एक बिहार के इलाके से निकलकर इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ाई में टॉप रहे। उनके घर के हमने मीडिया के थ्रू उनकी घर देखा और उस पर उनके जो मॉडल्स उनको मिले हुए थे वो देखे। लगा कि ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे शुरू से ही, और जिस काम में उन्होंने शुरू किया उस काम को बिल्कुल शिखर तक पहुंचाया। इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग करते करते उनके मन में आया कि उन्हें एक्टर बनना है, उसमें गए तो उसमें टॉप रहे। ऐसी ऐसी मैसेज गिविंग मूवीज़ उन्होंने की जिससे सब परिचित हैं। छिछोरे के बारे में सबने देखी है वो, और उसके बाद उन्होंने वो काम किया। अब उनके साथ में काम करने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की, जिस बच्चे ने लिखा, उस बच्चे ने उस सुशांत सिंह से क्या सीखा कि सुशांत कैन डू तो आई कैन डू। मतलब ये बात तो एज ए टीचर या एज ए ह्यूमन बीइंग हजम होने वाली बात नहीं है। आप किसी के कैरियर से क्या सीख रहे हो? नेगेटिविटी सीख रहे हैं। जबकि हम सारे दिन ये देखते हैं कि पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव पढ़ाते हैं, पॉजिटिव पढ़ना चाहिए, हमको अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पहले ये मानते थे कि सुसाइड वो लोग करते हैं जो कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो बच्चे कोटा गए, जो बच्चे कोटा में तैयारी कर रहे थे, अब वो एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि अब वहाँ चीज़ कमी आई है कुछ, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि कोई बच्चा 19-20 साल का, उसे क्या समस्या हो सकती है अगर वो एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा तो सुसाइड कर लेगा। वो 1% भी नहीं सोचता। सुशांत सिंह जी ने 1% भी नहीं सोचा कि वो किस शिखर पर हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है। उनके पीछे 3-3 उनकी बहनें हैं, या कोई बच्चा जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता वो ये ऐसा कदम उठाता है जिसे मतलब मेरी बॉडी में झंझनाहट हो रही है ये बोलते हुए भी कि वो ऐसा कदम उठाता है। अगर हम किसी बच्चे को, आपने कभी किसी बच्चे को, मैंने अपने घर में देखा है, आपने भी अपने घर में देखा होगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके में पूरे घर में खुशी का माहौल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और जब वो चलना शुरू करता है, या वो करवट लेता है, या वो घुटने चलता है, तो ये जो पूरे जीवन काल है उसकी जो खुशी है उसके चेहरे, उसकी बहनों के चेहरे पर, उसके पापा के चेहरे पर, मम्मी के चेहरे पर, सब ने फील किए। और जब वो बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन स्कूल जाता है, फर्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है, चाहे वो प्ले में जाए चाहे वो किसी भी स्कूल में जाए, जब उसकी यूनिफॉर्म पहनती है, जब वो पहली यूनिफॉर्म पहनता है, उसकी पिक लेते हैं, 10 जगह शेयर करते हैं, बताते हैं कितना क्यूट लग रहा है, नज़र निकालती हैं माँ उसकी और बहनें उसकी नज़र निकालती हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, उसके कैरियर के लिए उसके फादर लगातार मेहनत करते हैं, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, चलता रहता है, और 10th में आके वो किसी कारण से ऐसा कदम उठा ले जो उसको नहीं उठाना चाहिए। मतलब उसके 10 साल का उसका कैरियर, उसकी माँ उसके लिए रोज़ खाना बना रही है, रोज़ कपड़े धो रही है, रोज़ तैयारी कर रही है उसके लिए, और वो ऐसा काम कर लेता है आके। एक एग्ज़ाम, कुछ मार्क्स, कुछ मार्कशीट्स, सोच से बाहर हैं ऐसी बातें। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं सोचता 10वीं 12वीं में आने के बाद में कि उसके पीछे उसका पूरी फैमिली पड़ी है। अरे बड़ा होके अच्छी नौकरी करके कोई एग्ज़ाम कर क्या करेगा? वो क्या करेगा? अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा ना। और अगर वो ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, क्या होगा फिर उससे? पीछे रोती छोड़ गया सुशांत सिंह अपनी बहनों को, पूरे समाज को, मैं और आप, जिसका सुशांत सिंह से कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो दुख हम लोगों को हुआ उनके जाने से, सबने फील किया। ही अब मेरी आंखों में पानी भी आ रहा है इस चीज़ को लेकर। मतलब समझ से बाहर है कि ऐसी स्थिति में लोग बाग ऐसा कदम क्यों उठाते हैं जो किसी स्थिति में कभी नहीं करना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट, बीके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरे से टच में लोग हैं, ये काम मतलब अनबिलीवेबल काम है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो सुसाइड वर्ड है ये डिक्शनरी से निकाल दीजिए बिल्कुल एकदम। हर सॉल्यूशन का, हर चीज़ का इलाज इस दुनिया में है। आप जब तक उस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ दूर नहीं होगी। जब ये घटना मैंने सुनी सुशांत सिंह की, या एक बच्चे की जो घटना मैंने सुनी कि भाई उसने ऐसा लिखा कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, तो मैंने इस विषय में अपने बच्चों से बात की, उनको फ़ोन किया पर्सनली, उनसे पूछा, जानना चाहा कि ये जो यूथ आ रहा है, ये जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो क्या सोच रही है किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ को इतना हावी अपने ऊपर होने दे रही है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने में से कुछ बच्चों ने मुझे अपनी वीडियो भी भेजी, अपना मैसेज
वीडियो बना के भेजा, बताया मुझे कि सर कुछ की स्ट्रेस होती है। जो उन्होंने वीडियो भेजी है मैं इसके लास्ट में आपको दिखाना चाहूँगा उन वीडियो को, उन मैसेज को। तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि सर एक स्ट्रेस हमें हो जाती है किसी चीज़ को लेकर। तो मैंने कहा भाई स्ट्रेस क्या होती है ये? तो उन्होंने कहा सर अगर हम कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक नहीं कर पाते तो हमारे आसपास के लोग हमें समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम ब्रिलियंट नहीं है, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। अगर आप सुशांत सिंह की छिछोरे मूवी देखें तो उसमें सारा मैसेज यही गिविंग था कि केवल एक एग्ज़ाम किसी की लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, किसी के मार्क्स किसी की लाइफ से बड़े नहीं हो सकते, किसी की मार्कशीट उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, उसकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी सुन लीजिए, सुशांत सिंह जी ने जो काम किया, किसी ने जो सुसाइड किया या कोई और भी सुसाइड करते हैं, वो सब लोग उसकी बुराई करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा काम नहीं है। और जब सब लोग एक बात कर रहे हैं कि ये अच्छा काम नहीं है तो कहें क्यों करते हैं भाई, ये डिसीजन क्यों लेते हैं, ऐसे स्टेप क्यों उठाते हैं। मैंने एक बच्चे की लाइफ के बारे में बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और 10th तक होता है, उसकी माँ पूरे दिन काम कर रही है, उसके लिए सब कुछ कर रही है, 10 साल तक पापा का पैसे कमा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और एक दिन न्यूज़ मिलती है कि वो नहीं रहा। सोच के भी रूह कांप जाती है। मतलब जब बच्चों ने मुझे बताया कि स्ट्रेस, उन्हें स्ट्रेस होती है, तो मैं सोचने लगा कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस वर्ड कहाँ से पैदा हुआ। ये हमारे दिमाग की अपनी उपज है। मैंने कहा जो जिले का डीएम होता है उसके पास देखो जरा, इस टाइम कोविड की कितनी बड़ी समस्या है। 10 तरह के मल्टीपल, 20 तरह के मल्टीपल, 40 तरह के लोग उससे मिलते हैं, आकर उसको समस्या बताते हैं, सोल्यूशन करता है। अभी अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें, मोदी जी की बात करें, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर उनकी बात करें तो उनके पास कितनी समस्या है। इंटरनल प्रॉब्लम, पश्चिम बंगाल में दीदी की प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में इतना कोविड बढ़ा हुआ उसकी समस्या, रोज़ नई समस्या, मजदूरों की समस्या रहती है, उसको सॉल्यूशन करना है। उधर हम देखें, अगर पाकिस्तान की समस्या देखें तो रोज़ आतंकवादी आ रहे हैं, कश्मीर में रोज़ एनकाउंटर हो रहे हैं और जितने मारते हैं उतने और आ जाते हैं। तो वो एक समस्या सिरदर्द बना हुआ है। ऊपर से इकोनॉमी की समस्या डाउन चल रही है पूरी की पूरी, काम धंधे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। उधर चीन की अपने घटना सुन ली है, 20 लोग मार दिए हैं हमारे, हमने 40 मारे हैं। ईयू की सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो जो आदमी वहाँ उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो जो टीम उनकी लगी है, वो कितना स्ट्रेस झेलती होगी। अगर वो राइट डिसीजन ना लें, राइट तो कुछ भी नहीं होता, राइट तो हम डिसाइड करते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है। कुछ लोग उस डिसीजन को राइट बोलते हैं, कुछ लोग डिसीजन को रॉन्ग बोलते हैं। अब ये समझ में नहीं आता इन चीज़ों के लिए कि वो स्ट्रेस कैसे झेलते होंगे इस चीज़ के लिए लेकर। एक जिले का डीएम उस स्ट्रेस को कैसे झेलता होगा, कैसे कंट्रोल करता होगा अपनी चीज़ों को लेकर। क्या वो भाग जाए वहाँ से, वो भी सुसाइड कर ले क्या? और सुसाइड वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आता हमें। तो स्ट्रेस वर्ड का क्या मतलब है? एक बच्चे के लिए क्या स्ट्रेस हो सकता है? अच्छा, क्या स्ट्रेस होगा एक बच्चे के लिए? लड़की छोड़ के चली गई, रिलेशनशिप बिगड़ गया, क्या स्ट्रेस होगा? वो मुझे बोलते हैं, बच्चे मुझे बताते हैं कि सर वो उसकी गर्लफ्रेंड से टूट गया, ये स्ट्रेस है। बाहर निकलो भाई, वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो। स्ट्रेस वर्ड पूछ रहे हैं तो पापा से पूछो। 3 महीने सैलरी नहीं मिली, 2 महीने सैलरी मिल रही है, 3 में सैलरी मिल रही तो आधी मिल रही है, मकान की EMI तैयार है, बच्चे की पढ़ाई स्कूल की फ़ीस तैयार है, 2 बच्चे हैं उनके खाने का इंतजाम करना है, गाड़ी है उसकी EMI जानी है, मेडिकल EMI, मतलब अनबिलीवेबल, जो तुम्हें बताते भी नहीं है वो चीज़ें। उस चीज़ को वो कैप्चर करते हैं अपने अंदर, ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर, और आप कहते हैं कि हमें उसका स्ट्रेस हो रहा है। स्टूडेंट को स्ट्रेस हो रहा है, मतलब सोचने से भी बाहर है एकदम। समझो, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैव ए सॉल्यूशन। अभी पता है क्या हो गया है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फेसबुक पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंस्टाग्राम। बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो बुरा है, लेकिन भैया रियलिटी में तो आओ। अपने फ्रेंड को 4 बार दिन में फ़ोन तो करो, अपनी समस्या को शेयर तो करो। फ्रेंड किसे बनाना है? फ्रेंड तो आप ही को बनाना है, लेकिन फ्रेंड भी राइट बनाइए आप, जो आपकी समस्या को सुने, आपका मजाक ना बनाए। लेकिन जब तक प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे, समस्या नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये जो स्टेप ऐसे बच्चे लेते हैं, डिक्शनरी से निकाल दीजिए बिल्कुल। भगवान न करे कभी इन फ्यूचर में कोई ऐसा बच्चा काम करे। हर समस्या का सॉल्यूशन है इस दुनिया के अंदर। आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, अपनी मम्मी को बताएं, मम्मी से नहीं पड़ती है भाई को बताएं, भाई से नहीं पड़ती है बहन को बताएं, बहन से नहीं पड़ती है कोई मामी चाची फूफी ताई, हर घर में होते हैं। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनको बताइए। और नहीं है तो अपना फ्रेंड, हर कहते हैं ना, दोस्त 60 साल का हो गया तो भी दोस्त ही रहता है। वो ना उसकी उम्र देखता है, ना उसका पैसा देखता है, ना उसका स्टेटस देखता। वहाँ आके वो खुला बात कर सकता है, आराम से करनी चाहिए। तो कम से कम ऐसी स्टेप ना लें। अगर जेई मेंस में, 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में जितना आपने सोचा उतने मार्क्स अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं समाज के अंदर, और सफलता है ना, सफलता सुशांत सिंह ने पाके क्या किया? अच्छा स्टेप करना चाहिए था उसको? नहीं करना चाहिए था। सोचे ज़रा इस बारे में, विचार करें,
और जीवन में कभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो औरों को दुख दे। अगर आप अपने रहते हुए किसी को सुख नहीं दे सकते तो जाने के बाद दुख देने का कोई मतलब नहीं है। समझें मेरी बात को। आपके विचार मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप क्या सोचते हैं? वीडियो बना के दे सकते हैं आप मुझे, लेकिन आप वादा कीजिए कि ऐसा काम कभी के फ्यूचर में ना होंगे, ना होने देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए है, मिटाने के लिए नहीं। सही कह रहा हूं ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिंदगी जीने के लिए है, मिटाने का तो बिल्कुल भी नहीं।